देश की अगर लड़ाई गुजरात से हो रही है तो उत्तर प्रदेश में भी देश की लड़ाई होगी। इसलिए हमने अपने संगठन और प्रदेश अध्यक्ष से पूछ करके इन्होंने जो हमें जानकारी दी है, 5 सीटों की जानकारी दी है कि उनका संगठन और जहां वो लड़ सकते हैं 5 सीटें पे समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। बाकी जगह हमारा पूरा सहयोग कांग्रेस को रहेगा। और जो ये बात कह रहे हैं रुपए वाली, ये जो बात रुपए वाली कह रहे हैं, बीजेपी तो बहुत ईमानदार पार्टी है, उनसे बड़ी ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। बेईमान तो हम और आप लोग हैं, क्योंकि हमारे और आपके पास 500,000 रुपए थे, बीजेपी के पास 500,000 रुपए थे ही नहीं। नोटबंदी के बहाने, काले धन के बहाने, भ्रष्टाचार के बहाने हमारे और आपके 500 और 1000 रुपए बंद करा दिए, सब बैंक में रखवा लिए। अब जो कुछ भी हमारे पास है वो पुराने 500 1000 एक एक निशानी के रूप में घरों में हो सकता रखे हों। तो ईमानदार पार्टी पर ये आरोप लगाना ठीक नहीं है। आपका चैनल बंद हो जाएगा अगर आपने आरोप लगाया तो। और हम तो ढूंढ रहे हैं कि वो फार्मूला बता दें। यहाँ सब रोजगार लोग बैठे हैं, ये जितने बैठे हैं कोई नौकरी नहीं कर पा रहा। अखिलेश जी, आप लोगों ने बनवाया था जिसमें सवाल उठाए थे, जांच हुई थी, उसी पर अब एयर शो होने जा रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी ने इसको सुधार लिया? अगर एयर शो हमारी सरकार में होता, समाजवादियों की सरकार होती, तो सबसे पहले हमारी कुर्सी लगी मिलती वहां पर, मैं एयर शो को देख रहा होता। ताजमहल पर इतना विवाद चल रहा है, लेकिन हमने अगर एक्सप्रेसवे देश का सबसे बेहतरीन बनाया तो हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। अगर हम एयरफोर्स को बेहतरीन वो हाईवे दे दें जहां पर जरूरत पड़ने पर, इमरजेंसी में या कभी लड़ाई हो, वहां पर उनके हवाई जहाज उतर जाएं, वो भी लड़ाकू विमान, हम राष्ट्रवादी नहीं कहलाए जाएंगे। राष्ट्रवादियों की परिभाषा और राष्ट्रवादी की परिभाषा क्या है, इस पर आप भी विचार करें। और हम तो ये कहते हैं कि मैं तो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे साथ के बहुत सारे सीमाओं पे खड़े हैं, फौज में हैं। हम उन दोस्तों से कहेंगे, अपने सीनियर और जूनियरों से, प्रधानमंत्री तो कहीं भी जा सकते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कहीं भी दिवाली मना सकते हैं, वो दिवाली घर पे कैसे मनाएंगे? तो हम भी अपने सीनियर और जूनियर नौजवान जो हमारे साथ पढ़े हैं, फौज के हैं, मैं उनसे कहूंगा कि कभी त्योहार पे अब किसी बहाने हमें भी बुला लो, हम भी जाएं, सीमा पर खड़े होकर के फौज के साथ, लोगों के साथ, हमारी भी तस्वीर अखबारों में छप जाए। और जहां तक ताजमहल की बात है, मैं जब छोटा था, जब मैं धौलपुर मिलिट्री स्कूल पढ़ने जा रहा था, उस समय रास्ते में ताजमहल पढ़ा, तो उस समय मुझे ताजमहल लेकर के गए। वो तस्वीर आज भी है मेरे पास, जिसमें मैं ताजमहल के सामने खड़ा हूं। जब मुख्यमंत्री बन गया तो मुझे चारों तरफ से देखने का मौका मिला ताजमहल, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर को अप्रिशिएट कर सकता हूं। मुझे कोई अच्छी चीज लगे, मैं अप्रिशिएट कर सकता हूं उसको, और मैंने अप्रिशिएट किया उसको। उसके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है वो किया, और साथ ही साथ मैं और डिम्पल दोनों बैठ करके एक बेंच का उद्घाटन भी किया। अब हमारा इंतजार केवल इतना है कि जब मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो ताजमहल के सामने जब उनकी फोटो आएगी तो वो कैसी लगेगी, उसका इंतजार है मुझे। अरे भाई, ताजमहल की बात हो रही, तुम कहां निकाय चुनाव के चक्कर में पड़े हो? और जो ताजमहल के आसपास काम भी हो रहा है, जो ये ताजमहल के आसपास काम भी हो रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक मिनट, ये ताजमहल खत्म हो जाए पहले। मैं जो ताजमहल के आसपास काम भी चल रहा है, अगर मुझे एनजीटी ने पहले परमिशन दे दी होती तो शायद उसके आसपास बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर इलाका बन जाता। वो इसलिए नहीं कि मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि किसने बनाया, क्या हुआ, लेकिन मैं इतिहास को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और हिस्ट्री को कई किताबों के माध्यम से मैंने पढ़ा है।
इसलिए बहस करने की जरूरत नहीं है उस पर। ये ताजमहल भारत का है और भारत को पहचान देने का काम ताजमहल ने भी किया है। और वहीं मुझे याद है प्रधानमंत्री का वो भाषण, शायद यहां बैठे हुए लोग कोई नहीं जानते होंगे कि ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो ताजमहल है इसके कारण या दुनिया में जो व्यापार हो रहा है या टूरिज्म हो रहा है, व्यापार टूरिज्म के माध्यम से जो हो रहा है वो 3 ट्रिलियन का है। हमारे उत्तर प्रदेश का कैसे शेयर बढ़े वो टूरिज्म में, ये प्रधानमंत्री के भाषण में थी। जो लोग व्यापार, नौकरी, टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे थे, आज वो कहां अटक गए हैं। इसलिए ये धोखा देना चाहते हैं बीजेपी के लोग। इन नौजवानों को न नौकरी दे रहे हैं, न रोजगार दे रहे हैं। और जो चुनाव में वादे किए थे किसानों को कि हम पूरा कर्ज माफ कर देंगे, मैं जानना चाहता हूं, कल भी मैं मेरठ था, कि कितने किसानों का कर्ज आपने माफ कर दिया। आपने किसानों को धोखा दिया है। शिया और सुन्नी बोर्ड को मर्ज करने के बाद सरकार कर रही है। हम दोनों लोगों को जानते हैं, शिया और सुन्नी। अब बोर्ड के बारे में हम नहीं जानते। बुक्कल नवाज साहब को जानते हैं, लेकिन बुक्कल नवाज साहब ने बताया नहीं कि ईदी क्या मिली है बीजेपी से। गाने की नोटबंदी पे जो गाना आया उसका बहुत जिक्र करते हैं। अब तमिल फिल्म जो मार्शल आ रही है उसमें भी जीएसटी और नोटबंदी को लेकर कुछ डायलॉग है जिस पर बीजेपी के लोग आपत्ति जता रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस पर देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। हमारे आप साथी हैं, मित्र हैं, बहुत दिनों से जानते हैं। अगर आप अपने चैनल पे कोई खराब चीज चला दोगे तो आपका चैनल भी बंद हो जाएगा। लेकिन जिस चैनल में आप आजकल हैं वो शायद बंद नहीं होगा, उन्हें भी मैं जानता हूं अच्छी तरह। अगर और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, हमारे पत्रकार साथियों, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, ये प्रेस के लोग ही चढ़ाते हैं, फिर प्रेस के लोग ही उतारते हैं। इसलिए हमारी मित्रता आपसे ऐसी ही रहे जैसी है, ना हमें चढ़ाओ ना हमें गिराओ। हम शिया लोगों को भी जानते हैं, सुन्नी लोग को भी जानते हैं। अब बोर्ड के बारे में हम नहीं जानते। मैं गुजरात में अपने प्रत्याशियों का, और कोई दल कहेगा बीजेपी को हराने की, तो हम जरूर जाएंगे। जहां जहां हमारा संगठन होगा वहां पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी नहीं, लिख करके भेज देंगे आपको, आपका मेल कर दूंगा मैं। देखिए, एक्सप्रेस वे पे आप जाइए और एक्सप्रेस वे पे जाइए, वहां से कुछ तस्वीर आएंगी तो हम लोग, देश और दुनिया के लोग जाएंगे कि हम भी राष्ट्रवादी हैं। क्योंकि जब तस्वीरें आएंगी तो हमारे लोगों को चर्चा करने का मौका मिलेगा। ये वही एक्सप्रेस वे है जो समाजवादियों ने बनाया है। एक और आखिरी सवाल मेरा है, अहमद पटेल साहब ने भी कहा कि आपको पिताजी जब आपके नसीहत देते थे तो आप पूछते थे, उसमें जो सबसे अच्छी आपको नसीहत दी वो क्या दी, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? किस नेता के बारे में बात कर रहे हो? अच्छा। अब छोड़िए वो, छोड़िए उन बात। उसको मैंने मई का महीना दिया था आपको, आपने मई में पूछा नहीं। ऐसा है कि मैं कुछ पत्रकार साथियों को खाने पे बुलाने वाला हूं, उस समय इस पर चर्चा बहुत अच्छी तरह करेंगे। मैं सब जगह घूम के आ चुका हूं। मुझसे कोई पूछे दिलवाड़ा टेम्पल गए हो तो मैं गया हूं, मुझसे पूछे रामेश्वरम गए हो तो मैं गया हूं, विद्यांचल में गया हूं, बनारस में गया हूं। और बनारस में जब मैं पहली बार गया था, जब मैं रात को गलियों में से निकल करके आ रहा था तो मुझे विनय कटियार जाते हुए मिले थे। तो सभी धार्मिक स्थानों पर हम हो आए हैं बचपन में ही। और आज भी दिवाली पर जब पूजा की घर में, तो हमने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठ करके पूजा की है। और इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभी बीजेपी के लोग ये सवाल करते हैं कि राष्ट्रवादी आप हैं ही नहीं, हमने इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बना दिया, आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। एयरफोर्स के बेहतरीन विमान, लड़ाकू विमान उतर रहे हैं, आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। और फिर बीजेपी से उम्मीद क्या कर सकते हैं?